श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। महर्षि वाल्मीकि प्रणीत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडे अष्टम सर्गः। राजा का पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का प्रस्ताव और मंत्रियों तथा ब्राह्मणों द्वारा उनका अनुमोदन। तस्य च एव प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतार्थं तप्यमानस्य नासीत् वंशकरः सुतः। संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महात्मा राजा दशरथ ऐसे प्रभावशाली होते हुए भी पुत्र के लिए सदा चिंतित रहते थे। उनके वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। चिंत्यानस्य तस्य एवं बुद्धिरासीन् महात्मनः सुतार्थं वाजिमेधेन किमर्थं न यज्याम्यहम्। उसके लिए चिंता करते करते एक दिन उन महामनस्वी नरेश के मन में यह विचार हुआ कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान क्यों ना करूं। स निश्चितां मतिं कृत्वा यष्टव्यमिति बुद्धिमान् मंत्रिभिः सह धर्मात्मा सर्वैरपि कृताभिः ततो अब्रीमन् महातेजः सुमन्त्रं मंत्रिसत्तं शीघ्रमान्य मे सर्वान् गुरुस्तान् सुपुरोहितान्। अपने समस्त शुद्ध बुद्धि वाले मंत्रियों के साथ परमार्श पूर्वक यज्ञ करने का ही निश्चय विचार करके उन महातेजस्वी बुद्धिमान एवं धर्मात्मा राजा ने सुमंत्र से कहा, मंत्रीवर, तुम मेरे समस्त गुरुजनों एवं पुरोहितों को यहाँ शीघ्र बुला ले आओ। ततः सुमन्त्रस्त्वरितं गत्वा त्वरित विक्रमः समानयत् सैतान् सर्वान् समस्तान् वेदपारगान्। तब शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले सुमंत्र तुरंत जाकर उन समस्त वेद विद्या के पारंगत मुनियों को वहां बुला लाए। सुयज्ञं वामदेवं चैजाबिलमत् काश्यपं पुरोहितं वसिष्ठं च ये चाप्यन्ये द्विजोत्तमः तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा इदं धर्मार्थसहितं सलक्षणं वचन ब्रवीत्। सुयज्ञ वामदेव, जाबाली, कश्यप, कुल पुरोहित वशिष्ठ तथा और भी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे उन सबकी पूजा करके धर्मात्मा राजा दशरथ ने धर्म और अर्थ से युक्त यह मधुर वचन कहा। मम लालप्यमानस्य सुतार्थं न अस्ति वै सुखं तदर्थं ये मेधेन यक्ष्यामिति मित्रमं। महर्षियों, मैं सदा पुत्र के लिए विलाप करता रहता हूँ। उसके बिना इस राज्य आदि से मुझे सुख नहीं मिलता। अतः मैंने यह निश्चय किया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध द्वारा भगवान का यजन करूं। तदं यष्टुम इच्छामि शास्त्रदृष्टेन कर्मणा कथं प्राप्स्याम्यहं कामं बुद्धिर्विचयन्तयताम्। मेरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त विधि से इस यज्ञ का अनुष्ठान करूं। अतः किस प्रकार मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी, इसका विचार आप लोग यहाँ करें। ततः साधुवती त्वद्वाक्यं ब्राह्मणः प्रत्यपूजयन् वसिष्ठ प्रमुखः सर्वे पार्थिवस्य मुखरितं
राजा के ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा कहकर उनके मुख से कहे हुए पूर्वोक्त वचन की प्रशंसा की। उच्छ्च परम प्रियतः सर्वे दशरथं वचः संभारः संभ्रयन्तां ते तुरगश्च विमुच्यतां सर्यावाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयतां सर्वथा प्राप्यस्ये पुत्रान्भिप्रेताश्चं पार्थिव यस्य ते धार्मिकी बुद्धिर्यं पुत्रार्थमागता। फिर वे सभी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा दशरथ से बोले, महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, भूमंडल में भ्रमण के लिए यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा अपनी इच्छा के अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे हृदय में ऐसी धार्मिक बुद्धि का उदय हुआ है। ततस्तुष्टो अभवत् राजा श्रुत्वैतत् द्विजभाषितम् अमात्यान् ब्रवीत् राजा हर्ष व्याकुलोचनः संभारः संभ्रयन्तां मे गुरुनां वचनादिः समर्थ आधिष्ठतश्चाश्च सोपाधयो विमुच्यतां सर्यावाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयतां शान्तश्चापि वर्धन्तां यथाकल्पं यथाविधि शक्यः प्राप्त्युयं यज्ञः सर्वेणापि महिषिता नाप्रदाराधो भवेत् कष्टो यद्यस्मिन् क्रतुस्तमे छिद्रं हि मृग्यन्ते संविद्वांसो ब्रह्मराक्षसः। ब्राह्मणों का यह कथन सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हुए। हर्ष से उनके नेत्र चंचल हो उठे। वे अपने मंत्रियों से बोले, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार यज्ञ की सामग्री यहाँ एकत्रित की जाए। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में उपाध्याय सहित अश्व को छोड़ा जाए। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म का विस्तार किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। विधिहीनस्य यज्ञस्य सदः कर्ता विनिश्यति तथा विधि पूर्वं मे क्रतुर्शेष समाप्यते तथा विधानं क्रियतां समर्थः साधनेष्वति। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है, अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपन्न हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। तथेति चाब्रुवन् सर्वे मंत्रिणः प्रतिपूजितः पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथा पूर्वं निश्म्यते। राजा के द्वारा सम्मानित हुए समस्त मंत्री पूर्वत उनके वचनों को सुनकर बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। तथा द्विजास्ते धर्मज्ञा वर्धयन्तो नृपोत्तमम् अनुज्ञातस्तः सर्वे पुनर्जन्यर्थागतम्। इस प्रकार वे सभी धर्मज्ञ ब्राह्मण भी नृपश्रेष्ठ दशरथ को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही फिर लौट गए। विसर्जयित्वा तान् विप्रान् सजीवान् ब्रवीत् ऋद्विभिर्रू
संदिष्टो यथावत् क्रतुराप्यताम। उन ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने मंत्रियों से कहा, पुरोहितों के उपदेश के अनुसार इस यज्ञ को विधिवत पूर्ण करना चाहिए। इत्य उक्त्वा नृपशार्दूलः सचिवान् समुपस्थितान् विसर्जित्वा स्वं वेशं प्रविवेश महामतिः। वहां उपस्थित उन हुए मंत्रियों से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान नृपश्रेष्ठ दशरथ उन्हें विदा करके अपने महल में चले गए। ततः स गत्वा तः पत्नीरेन्द्रो हृदयगमः उवाच दीक्षां विष्यत् यक्ष्ये अहं सुतकारणात्। वहां जाकर नरेश ने अपनी प्यारी पत्नियों से कहा, देवियों दीक्षा ग्रहण करो, मैं पुत्र के लिए यज्ञ करूंगा। तासाम तेनातिकांतेन वचनेन सुवर्चसाम मुखपदान यशोभन्त पदान इव हिमात्यये। उस मनोहर वचन से उन सुंदर कांति वाली रानियों के मुख कमल वसंत ऋतु में विकसित होने वाले पंकजों के समान खिल उठे और अत्यंत शोभा पाने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे अष्टम सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 8वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।